महाकवि कालिदास जी राजा विक्रमादित्य के दरबार के प्रमुख थे। एक दिन ऐसे ही सभी लोग दरबार में बैठे हुए थे। गर्मियों का समय था। उन दिनों बिजली और कूलर तो थे नहीं, तो सारे लोग पसीने से लथपथ हुए बैठे थे। राजा विक्रमादित्य देखने में बहुत सुंदर थे। बलिष्ठ भुजाएं और चौड़ा सीना उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। विक्रमादित्य के माथे से छलकता पसीना भी एक मोती के जैसा दिखाई देता था। वहीं कालिदास जी एकदम कुरूप थे और पसीने की वजह से उनकी दशा बुरी बनी हुई थी। कालिदास को देखकर विक्रमादित्य को तेज हंसी आ गई और वे कालिदास जी से बोले, महाकवि, आप कितने कुरूप हैं और इस गर्मी में पसीने से लथपथ होकर आप और भी बदसूरत दिख रहे हैं। कालिदास जी को राजा विक्रमादित्य की बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने पास खड़ी दासी से 2 घड़े मंगवाए, एक घड़ा सोने का और दूसरा घड़े मिट्टी का। इसके बाद कालिदास ने उन दोनों घड़ों में पानी भरकर रख दिया। राजा विक्रमादित्य बड़े आश्चर्य से कालिदास के कारनामे देख रहे थे। कालिदास जी ने कहा, महाराज देखिए, ये मिट्टी का घड़ा कितना कुरूप दिखता है और ये सोने का घड़ा देखिए कैसे चमक रहा है। चलिए मैं आपको सोने के घड़े से पानी पिलाता हूँ। विक्रमादित्य ने सोने के घड़े का पानी पिया। पानी घड़े में रखा एकदम उबल सा गया था। इसके बाद कालिदास जी ने मिट्टी के घड़े से पानी लेकर राजा को दिया। वाह, मिट्टी के घड़े का पानी एकदम शीतल था। तब कहीं जाके राजा विक्रमादित्य की प्यास बुझी। कालिदास जी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, देखा महाराज, रूप और सुंदरता किसी काम की नहीं, कर्म ही आपको सुंदर और शीतल बनाते हैं। सोने का घड़ा दिखने में चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन शीतल जल केवल मिट्टी के घड़े ही दे सकते हैं। राजा विक्रमादित्य भी अब हल्की मुस्कान के साथ कालिदास जी की बातों से सहमत नजर आए।